Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is how to apply for seller permit in Texas. आज हम टेक्सास स्टेट में सेलर परमिट के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह टेक्सास में सेलर परमिट अप्लाई करके वहाँ से सेलर परमिट ले सकते हैं और सेलर परमिट लेने के बाद हम किस तरह रीसेल सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उनको यूज़ करते हुए हम किस तरह फिर ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, किस तरह हम ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद इन्वेंट्री वगैरह वहाँ से परचेज़ करेंगे। तो किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं सेलर परमिट के लिए। दो मेथड है जिसके ज़रिए हम अप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड है AP201 फॉर्म है। ये एक फॉर्म होता है सेलर परमिट के लिए। इसके ऊपर आप अपनी डिटेल्स, अपनी LLC की डिटेल्स सारी पुट करके तो आप वहाँ पर मुख्तलिफ वे है जिसके ज़रिए आप उन्हें फिर सेंड करते हैं। आप ईमेल के ज़रिए सेंड करते हैं, आप फैक्स नंबर के ज़रिए सेंड करते हैं, आप मेल के ज़रिए सेंड करते हैं। जो वे आपको सूटेबल लगे आप उस वे के ज़रिए आप सेंड करेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड है, किस तरह आपने सेंड करना है और किस तरह हम फॉर्म को फिल करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा मेथड आ जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन हम किस तरह अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो फिर ऑनलाइन प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में रख देंगे। अगर वीडियो शॉर्ट रही, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो फिर हम इसी वीडियो में दोनों प्रोसेस को देख लेंगे। तो चलते हैं फिर हम गूगल क्रोम की तरफ। जी, गूगल क्रोम में जाने के बाद इधर मैं लिखूँगा AP201 फॉर्म। लिखने के बाद इधर मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने बेर होगा और जो पहला लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो AP20 फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा PDF में। तो ये देखें इधर डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये फॉर्म इस तरह आपके सामने पेयर हो जाएगा। इसके 5 पेजेस हैं जिसे मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। 1 2 3 4 5 ये पेजेस हैं। इसके ऊपर हम अपनी सारी डिटेल्स, अपनी LLC की EIN सारी डिटेल हम इधर पुट करके तो इसे हम सेंड करके फर्दर हम अपने सेलर परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो किस तरह अप्लाई करते हैं, मैंने एक ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है, वो मैं आपको इधर गो थ्रू करा देता हूँ, सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जी, ये एक फॉर्म है जिसके ऊपर मैंने रैंडम सी डिटेल लगा कर सारा ये फिल किया हुआ है और मैं सारे पॉइंट्स आपको गो थ्रू करा देता हूँ कि किस तरह हम ये फॉर्म फिल करते हैं। तो इधर शुरू में आप उन्हें बताएंगे कि आपकी कौन सी कंपनी है, आप किसने ये आपने सेलर परमिट लेना है। तो हमारे सिनेरियो में इधर LLC है तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर आपका जो लीगल नेम है आपकी कॉर्पोरेशन का तो आप वो इधर पुट करेंगे। उसके बाद फिर जब आपने LLC रजिस्टर कर ली और उसको यूज़ करते हुए आपने EIN के लिए अप्लाई किया तो वो आप EIN नंबर जो है ना आपका वो इधर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये पॉइंट नंबर जो 4 है उसमें ये पूछें अगर आपके पास EIN नहीं है। FEIN ये EIN ही होता है, ये इधर उन्होंने फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा है मगर ये EIN नहीं होता है। तो इधर हम वो नंबर पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर पॉइंट नंबर 5 में हम ये फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास सारी डिटेल होनी चाहिए। आपके पास LLC की सारी डिटेल हो, आपके पास EIN की सारी डिटेल हो। तो जब आपका LLC रजिस्टर हो जाती है फिर एसोसिएट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने LLC रजिस्टर की है वहाँ आपके वो जो LLC का एक फॉर्म होता है उसके ऊपर आपका टैक्स पेयर नंबर होता है। तो वो आप वहाँ से वो नंबर लेके यहाँ पर पुट करेंगे। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 6 में अगर आपके पास TIN है यानी कि टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास है तो फिर आप इधर यस करके वो नंबर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नो पर टिक करेंगे। ये आप अपना सिनेरियो चेक कर लें, अगर आपके पास है तो फिर आप इधर यस पर टिक करेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी इधर एंटिटी स्टेट लिखेंगे कि आपकी किस स्टेट में आपकी एंटिटी है। आप होम स्टेट लिखेंगे अपनी एंटिटी का। आपने जो LLC क्रिएट की है तो हमने टैक्सेस में LLC क्रिएट की है तो इधर हम टैक्सेस लिखते हैं। तो उसके बाद फिर आप इधर डेट में जब आपने LLC क्रिएट की है तो उस फॉर्म के ऊपर आपकी वो जो LLC का फॉर्म होगा
उसके ऊपर भी वो डेट मेंशन है जब आपकी LLC क्रिएट हुई है, तो वो डेट वहाँ से लेकर आप इधर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर इधर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, अपना फाइल नंबर लिखेंगे। जब आपने LLC क्रिएट की है तो उसके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप इधर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर इधर अगर आप नॉन टैक्सेस एंटिटीज़ है तो फिर आप इधर अपना फाइल नंबर लिखेंगे। अगर हमारे सिनेरियो में हम टैक्सेस में ही हमारी एंटिटी है तो अदर हम अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिख देंगे, तो इसे हम स्किप कर देंगे क्योंकि हम नॉन टैक्सेस नहीं हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में ये आ जाता है कि अगर आप 7 ईयर में किसी भी अदर कंपनी के साथ मर्ज हुए हैं, यानी कि 7 ईयर के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी और किसी कंपनी के साथ मर्ज हुए हैं तो फिर आप इधर यस करके तो उसके डॉक्यूमेंट सारे अटैच करेंगे। अगर आप किसी और कंपनी के साथ मर्ज नहीं है तो फिर अदर आप नो करेंगे। हमारे सिनेरियो में नो है तो आप अपना सिनेरियो देखकर यस या नो। तो पॉइंट नंबर 9 में आप सारे जितने भी अगर आपके पार्टनर्स वगैरह उसकी डिटेल, अगर कोई सिंगल मेंबर LLC है तो उसके जो ओनर की डिटेल आप इधर पुट करेंगे। जो भी वहाँ पर मैनेजिंग मेंबर होगा उसकी आप डिटेल लिखेंगे। तो इधर हमारे सिनेरियो में ये है, तो इधर हम जो मैनेजिंग मेंबर है जो LLC का ओनर है, अगर आपकी सिंगल मेंबर LLC तो फिर आप इसका नेम लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लिखेंगे। और ये इतने बॉक्स बने कि आप इधर सिर्फ USA का फ़ोन नंबर पुट कर सकते हैं। जब आपने स्काइप से या वाइक से फ़ोन नंबर परचेज़ किया LLC के लिए तो वो नंबर आप इधर यूज़ कर सकते हैं, वो आप इधर नंबर पुट करेंगे। इधर फिर आप अपनी सारी एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आपने अपनी LLC क्रिएट की है, वहाँ पर सारा एड्रेस आप यहाँ पर होम एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ज़िप कोड लिखेंगे। ज़िप कोड लिखने के बाद अगर आपके पास SSN है जो कि आपके पास नहीं होगा तो फिर आप इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद आप इधर EIN नंबर लिख देंगे। EIN नंबर लिखने के बाद आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे अपनी ओनरशिप की। अगर आपकी सिंगल मेंबर है तो फिर आप 100% उसके ओनर होंगे। अगर आप पार्टनर है उसमें आपके 2 पार्टनर 3 पार्टनर तो ये जो अली खान या जो भी आपका मैनेजिंग मेंबर होगा जितनी भी उसके पास ओनरशिप होगी परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर आप वो इधर परसेंटेज पुट करेंगे। अगर आपके और पार्टनर्स है तो फिर आप इधर उनकी डिटेल्स पुट करके तो उनका फिर जितना भी परसेंटेज होगा वहाँ पर तो वो आप उसकी पुट करेंगे। अगर आपका ये नहीं है, कोई और पार्टनर नहीं है, सिंगल मेंबर LLC है तो फिर आप इधर 100% ओनरशिप उसकी होगी। उसके बाद फिर इधर आ जाता है काउंटी। बहुत से लोग यहाँ पर इसे कंट्री बोल देते हैं और कंट्री इधर लिख देते हैं, USA लिख देते हैं, मगर यहाँ पर ये काउंटी है और ये हर स्टेट में डिफरेंट होते हैं। ये अपने एड्रेस को आप यूज़ करके अपनी काउंटी मालूम कर सकते हैं। आप अपने ज़िप कोड के ज़रिए अपने जो आपका एड्रेस है उसकी काउंटी मालूम कर सकते हैं। और वो हम किस तरह कर सकते हैं, इधर हम सिंपल गूगल में जाएंगे। तो इधर हम गूगल पर आएंगे। गूगल पर जाने के बाद इधर मैं सिंपली लिखूँगा सर्च काउंटी विद ज़िप कोड। सर्च करने के बाद ये जो पहला लिंक आपके सामने अपेयर होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा। इधर आप अपने एड्रेस का ज़िप कोड देंगे। तो इधर से मैं कॉपी कर लूँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद लुक इट अप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इधर उन्होंने काउंटी दे दिया है। यहाँ पर ये ज़िप कोड के साथ आपका एड्रेस वगैरह, काउंटी, एरिया कोड, वो सारी चीज़ उन्होंने दे। तो इस तरह आप ज़िप एक्सप्रेस से आप अपनी काउंटी को मालूम कर सकते हैं। मालूम करने के बाद इधर फिर आप अपनी काउंटी को पुट कर देंगे। इधर आप अपनी पोजीशन हेड लिखेंगे कि आप जनरल पार्टनर, आप डायरेक्टर हैं या ऑफिसर हैं, कि आप मैनेजिंग मेंबर हैं। तो हमारे सिनेरियो में हम मैनेजिंग मेंबर हैं तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अगर आपके कोई और पार्टनर है तो उसकी डिटेल दे दें, अगर नहीं है तो फिर इसे स्किप कर दें। इफ़ यू आर नॉट अ सोल प्रॉपर्टर गो टू द आइटम नंबर 15। अगर आप सोल प्रॉपर्टर नहीं है तो फिर आप आइटम नंबर 15 पे जाएंगे। तो इस सारे पॉइंट्स को आप स्किप कर देंगे। अगर आप हैं तो फिर आप इधर अपनी डिटेल सारी पुट करेंगे। तो स्किप करने के बाद इधर पॉइंट नंबर 15 में हम आ जाते हैं। तो आने के बाद इधर हम अपने जो एंटिटी का एड्रेस वगैरह वो हम इधर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आपका जो सूट नंबर वो इधर पुट करेंगे, अपार्टमेंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर सिटी पुट करेंगे, यहाँ पर स्टेट पुट करेंगे, फिर इधर ज़िप कोड आ जाएगा और इधर काउंटी आ जाएगा। काउंटी आने के बाद फिर इधर आपका जो फ़ोन नंबर है एरिया कोड के साथ वो आप इधर पुट कर देंगे। अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो वो आप इधर पुट कर दें, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दें। और ये आप एरिया कोड के साथ इंक्लूड करके फिर आप इधर पुट करेंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आ जाता है वो आप इधर पुट करेंगे एरिया कोड के साथ। उसके बाद अगर आपके पास बिज़नेस वेबसाइट है
तो फिर इधर आप वो पुट कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप स्किप कर दें। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट पर्सनस फॉर बिजनेस रिकॉर्ड, और इधर आप अपनी डिटेल्स देंगे ताकि बिज़नेस रिकॉर्ड के लिए अगर किसी ने भी वहाँ आपके साथ कोई कांटेक्ट करना है तो फिर वो इस ईमेल वगैरह से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इधर आप अपना नेम लिख देंगे और इधर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो ईमेल एड्रेस लिखने के बाद फिर इधर आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा, मगर अगर आपका आइटम नंबर 15 से डिफरेंट है तो फिर आप इधर अपना वो एड्रेस लिख लें। अगर सेम ही है तो उसे आप स्किप कर दें। उसके बाद फिर आपका इधर फ़ोन नंबर आ जाता है। इधर आप फ़ोन नंबर अपना पाकिस्तान का या किसी और कंट्री का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इधर उन्होंने ये कॉलम्स वगैरह इधर नहीं बनाए। इधर आप इजीली कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, मगर इधर उन्होंने इतने ही कॉलम बनाए कि जहाँ पर आप सिर्फ यूएसए का फ़ोन नंबर पुट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपका कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप वो पुट कर सकते हैं। अगर आपका किसी फ्रेंड का या किसी और पार्टनर का नंबर वगैरह है तो वो आप इधर वो पुट कर दें, ये आप पुट कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इधर हमने अली रज़ा पुट कर दिया एज अ फ्रेंड के तौर। तो उसके बाद फिर इसकी ईमेल एड्रेस आ गई। तो इसमें भी यही सिनेरियो है कि अगर आपका स्ट्रीट एड्रेस 15 आइटम से डिफरेंट है तो फिर आप वो पुट करेंगे, अगर नहीं तो उसे आप स्किप कर दें। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे एरिया कोड के साथ। फ़ोन नंबर लिखने के बाद इधर आप अपना बैंक नेम लिखेंगे। आप यहाँ पर जो भी आपका बैंक नेम हो वो आप उसका डिजिटल नेम गूगल से सिंपली आप सर्च करके वो आप लिखेंगे। और ये डिजिटल बैंक नेम ट्रांसफ़र वाइज का, ये ट्रांसफ़र वाइज का बैंक नेम आप डिजिटल यहाँ पर लिखेंगे। और जो भी आपका अकाउंट है, अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है या अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, आप अपने सहारे से उसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो पॉइंट नंबर 23 में हमारे सिनेरियो में इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद इधर हम नीचे आएंगे पेज नंबर 3 में। तो इधर आप अपनी जो लीगल एंटिटी नेम है वो आप इधर लिखेंगे। वो लिखने के बाद तो इधर अगर आपके पास कोई फ़िज़िकल बिज़नेस प्लेस है तो फिर इधर आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। अगर आपका फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं है, जो कि हमारे सिनेरियो में नहीं है, हम ऑनलाइन करते हैं, तो इधर हमें इसको स्किप कर तो आइटम नंबर 30 पे जाएंगे। और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कोई वेयर हाउस ऑफिस वगैरह फ़िज़िकल लोकेशन अगर आपकी टैक्सेस में है तो इधर आप यस करके वो देंगे। अगर नहीं है तो फिर इधर नो करेंगे। हमारे सिनेरियो में नहीं है तो इधर हम नो पर टिक कर दिया। तो अगर आपके पास है तो इधर आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद फिर 31 में ये पूछ रहे हैं अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एजेंट हैं या आप किसी भी अथॉरिटी के अंडर कोई भी बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आप इधर यस करके उसकी डिटेल देंगे। हमारे सिनेरियो में नहीं है तो इधर हमने नो कर दिया। तो इधर 32 में ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी यूएस में है तो इधर आप यस करेंगे तो उसकी डिटेल वगैरह देंगे। हमारे सिनेरियो में नो है। तो 33 में अगर आप कोई भी टैक्सेबल सर्विस वगैरह दे रहे हैं वहाँ पर तो आप यस करें। अगर आप दे रहे हैं तो फिर यस कर दें, वरना आप नो पर टिक करें। उसके बाद पॉइंट नंबर 34 में आप कोई भी टेम्परेरी लोकेशन जो उसे सेल वगैरह कर रहे हैं तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है तो इधर भी हम नो पर टिक कर देंगे। अगर है तो इसकी आप इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे। उसके बाद फिर ये 35 में ये आपसे पूछ रहे हैं आप किसी भी फ्रेंचाइज के अंडर कोई भी सेल्स एंड टैक्स वगैरह कोई कलेक्ट करते हैं। अगर करते हैं तो फिर यस कर दे, वरना हमारे सिनेरियो में नो है। तो ये भी हमारे सिनेरियो में नो है और ये भी हमारे सिनेरियो में नो है। अगर आप इसको डिटेल से चेक करके अगर आपके सिनेरियो में यस है तो फिर इधर आप वो टिक कर दें। और इधर फिर आप पेज नंबर 4 पे आएंगे तो इधर फिर आप अपनी जो लीगल एंटिटी नेम है वो आप इधर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आप ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए वहाँ पर बिज़नेस करते हैं तो फिर आप 38 में केयरफुली आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई और सिनेरियो तो फिर आप उस पर यस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सिनेरियो में हम अमेज़ोन के लिए ये करना चाहते हैं, हम होलसेल के लिए ये लेना चाहते हैं ताकि हम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड वगैरह ले सके और हम टैक्स एग्जेम्प्ट होकर वहाँ से इन्वेंट्री वगैरह ले सकें। तो इधर हम केयरफुली यहाँ पर यस पर टिक करेंगे और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें हम नो करेंगे। जैसे इधर मार्केट प्लेस प्रोवाइडर जो कि हम नहीं हैं। अगर आप पर मंथ $8,000 को आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप इधर यस पर क्लिक करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। उसके बाद फिर 41 में अगर कोई भी आप अल्कोहलिक कोई चीज़ आप सेल कर रहे हैं तो यस पर टिक करें, मगर हमारे सिनेरियो में नो है तो इधर हम नो पर टिक करेंगे। अगर आपके सिनेरियो में यस है तो फिर यहाँ आपसे पूछ रहे कि आपका कौन सा परमिट है, आपका मिक्स्ड है या आपका बियर या वाइन वगैरह है। और 42 ये भी इससे रिलेटेड है, इसे भी हम नो करेंगे। उसके बाद फिर हम 43 में जाएंगे।
43 में अगर किसी भी आप हेल्थ वगैरह डिपार्टमेंट से आपका कोई रिलेशनशिप है, आप उसके मेंबरशिप है, तो फिर आप इधर यस पर टिक करें, वरना आप नो पर टिक करें। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 44 में ये आता है कि विल यू सेल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, तो इधर हमारे सिनेरियो में नो है, तो इधर भी हम नो पर टिक करेंगे। 44A में भी हम नो करेंगे, 44B में भी कुछ भी ईमेल वगैरह या URL वगैरह हम इधर नहीं देंगे। तो 45 में ये है कि अगर आप कोई भी फायर वर्क कर रहे हैं कि आप वहाँ पर कोई भी फायर ब्रिगेड वगैरह वहाँ पर कोई उसके अंडर काम कर रहे हैं तो यस करें, वरना आप नो पर टिक करें। और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि इफ़ यू हैव आंसर्ड नो टू क्वेश्चन 30 to 37 एंड 39, यानी कि ये 30 से लेकर और 37 तक अगर आपके नो है और 38 आपका यस और 39 भी आपका नो है, तो क्या आप सिंगल लोकल टैक्स लेना चाहते हैं? तो ये हमारे सिनेरियो में ये भी नो होता है, तो इधर हम नो पर टिक कर देंगे। तो उसके बाद फिर ये आप इंटर द डेट दैट यू विल बिगन मेकिंग सेल्स, कि आप किस डेट से अपनी सेल्स वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, आप किस डेट से अपनी सेल्स मेकिंग करना चाहते हैं। तो इधर आप सिंपली आप 15 से 20 दिन का गैप रख के वहाँ पर अपनी डेट्स वगैरह देंगे, यानी कि जिस डेट से आपने सेलर परमिट के लिए अप्लाई करना है तो उससे आप 15 to 20 डेज़ आप वहाँ पर डिफरेंट रख के अपनी डेट्स वगैरह दें, क्योंकि 2 से 3 वीक के अंदर ये आपको सेलर परमिट रजिस्टर करके देते हैं। तो इधर आप वो डेट दे दें। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पूरे साल अपना बिजनेस करना है, तो हमारे सिनेरियो में यस है, तो इधर हम यस करेंगे। तो अगर आपके सिनेरियो में नो है तो फिर आप इधर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इधर 49 में ये आ जाता है NAICS, यानी नेक्सस कोड आ जाता है। तो इधर आप इसे केयरफुली अपना पुट करेंगे। आपकी जो सी भी बिजनेस एक्टिविटी उसके हिसाब से ये ANICS ये कोड होता है, ये आप सिंपली गूगल से चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, अपने अमेज़ोन के लिए काम करना, तो फिर आपका ये कोड होगा 454110 आपका ये कोड होगा। तो अगर आपके सिनेरियो में ये नहीं है तो किसी और बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने सेलर परमिट लेना है तो आप गूगल से सिंपली चेक कर सकते हैं। तो इस कोड के अलावा अगर आपकी इन सिनेरियो में कोई भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है तो फिर इधर आप उसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद इधर फिर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी जो प्राइमरी आपकी बिजनेस एक्टिविटी होगी वो आप इधर लिख देंगे। तो ये सेलर परमिट हम अमेज़ोन के लिए ले रहे हैं, हम होलसेल बिजनेस मॉडल के लिए ले रहे हैं। तो उसके लिए फिर आप इधर कोई भी जो आपकी मेजर बिजनेस एक्टिविटी है, कोई भी आपकी कैटेगरी है कि आप होम एंड किचन में आपने सेलिंग वगैरह करने हैं या आपने पेट सप्लाई करने हैं, कोई भी अगर आपकी कैटेगरी है तो वो आप 1 या 2 इधर पुट कर दें। पुट करने के बाद फिर 50 नंबर में ये आता है कि अगर आप कोई भी वहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप यस पर टिक करें, और इधर हमारे सिनेरियो में नो है। उसके बाद फिर 51 में ये आता है विल यू सेल लीज या रेंट ऑफ, तो इधर ये हमारे सिनेरियो में ये भी नो है, तो इधर हम नो पर टिक कर देंगे। फिर 52 में ये आ जाता है कि अगर आप कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वगैरह आप दे रहे हैं तो फिर आप इधर वो अपनी डिटेल दें कि आपका कौन सी है, आपका 91 है, 92 है, 93 है। तो इधर हमारे सिनेरियो में नो है, तो इधर हम नो पर टिक कर दें। उसके बाद फिर 54 में ये आ जाता है कि अगर आपने कोई भी प्रीवियस बिजनेस आपने वहाँ से परचेज़ किया, कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस आपने लिया, तो फिर आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह पुट करेंगे। अगर आपने ले लिया तो इसे आप स्किप करके इधर फिर 55 आइटम पर जाएंगे। तो इधर फिर हम पेज नंबर 5 में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप इधर लीगल एंटिटी नेम देंगे। लीगल एंटिटी नेम देने के बाद फिर इधर आप डेट मेंशन करेंगे, और ये डेट आप तब करेंगे जब आपने अपने सेलर परमिट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो फिर वो डेट आप इधर पुट कर दें। पुट करने के बाद इधर आपके सिग्नेचर वगैरह लेंगे। तो इधर आप अपना जो नेम है उसके साथ आप अपना जो टाइटल वो भी साथ मेंशन करेंगे। जैसे अगर आप अली खान है जिसकी नेम पर ये LLC है या जिसकी नेम पर आप ये सेलर परमिट ले रहे हैं तो वो लिखेंगे, और साथ उसका टाइटल लिखेंगे कि वो LLC में एज अ डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग मेंबर है, वो क्या है। तो इधर हमारे सिनेरियो में वो मैनेजिंग मेंबर होता है, तो इधर हम वो उसके नेम के साथ पुट कर देंगे। उसके बाद फिर इधर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, जो कि आपके सिनेरियो में आपके पास USA का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, आप तो इधर से ये पाकिस्तान में या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप इधर अपनी कंट्री का, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहाँ से, अगर आप बांग्लादेश से, आप इंडिया से, आप किसी भी कंट्री में हैं तो फिर आपका कोई भी जो उस कंट्री में ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो आप इधर पुट कर दें।
पुट करने के बाद अगर आपने ये LLC बाय ईमेल आपने सेंड करनी है तो उसके अंदर आप ये मेंशन कर दें कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं USA का रेजिडेंट नहीं हूँ, तो मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस उस कंट्री का है। तो ये इधर मैंने इसे फिलअप करने के लिए ये मैंने इसे यूज़ कर लिया, तो वो आप उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कापी वगैरह साथ अटैच कर दें ताकि वो वेरिफिकेशन कर सके कि ये एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद फिर अगर आप USA के हैं तो फिर इधर आप स्टेट लिखेंगे, वरना आप इसको स्किप कर देंगे। तो इधर ये आपसे पूछ रहा है कि आप 18 ईयर ओल्ड हैं, तो इधर हमारे शरीर में यस है, तो इधर हम यस पर टिक करेंगे। यस पर टिक करने के बाद इधर फिर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद फिर अगर आपके और भी पार्टनर हैं, आपकी 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, फिर आप उसकी डिटेल देंगे। आप उसका नेम लिखेंगे, उसका टाइटल लिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस उसका लिखेंगे, उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो गए। तो अगर आप सिंगल मेंबर है तो आप इसकी ही डिटेल लेकर ये एप्लीकेशन आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। तो ये हमारा जो AP201 फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने केयरफुली पुट करने के बाद ये फॉर्म आप किस तरह जो USA का टैक्सेस के गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि जिसके ज़रिए ये सेलर पर में रजिस्टर होता, तो किस तरह हम उन्हें सेंड करेंगे। तो 2-3 वे है जिसके ज़रिए आप वो सेंड कर सकते हैं। इधर आप सिंपली गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आप इधर सर्च करेंगे वे टू सेंड AP201 फॉर्म टू टैक्सेस ईमेल। इधर आप इधर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने पेयर हो जाएगी। अगर आपने ईमेल के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन जो आपने PDF में डाउनलोड की है उसे फिल की है अपनी डिटेल के साथ, अपनी LLC की डिटेल के साथ, तो फिर आप इस ईमेल के ज़रिए वहाँ पर मेल करेंगे और इसके साथ आप अपनी LLC के डॉक्यूमेंट्स, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डॉक्यूमेंट्स, आप अपना ये AP201 फॉर्म और जितने भी और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे EIN नंबर हो गया उसके डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच करके उन्हें आप सेंड कर दें ताकि वो मुकम्मल तौर पर उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको वो सेलर परमिट दे दें। और सेलर परमिट आपको 2 से 3 वीक ये उनका बिज़नेस डे है, इसके अंदर वो दे, मगर मोस्टली वो 3 से 4 वीक के अंदर ये आपको सेलर परमिट दे देते हैं। अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते तो फिर ये उनका जो फैक्स नंबर है तो इसके ज़रिए भी आप अपना ये फॉर्म और साथ दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच करके इन्हें सेंड कर सकते हैं। आप कोई भी वर्चुअली फैक्स नंबर परचेज़ करके तो वो फॉर्म आप साथ अटैच करके यहाँ इस नंबर पर आप सेंड कर देंगे। तो हम किस तरह फैक्स नंबर लेते हैं और किस तरह हम सेंड करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जिसे आप फर्दर चेक कर सकते हैं और वो चेक करके आप इजीली उन्हें सेंड कर सकते हैं। मगर आप जब भी ये फॉर्म आपने फिल करना है तो बहुत केयरफुली आपने अपनी डिटेल्स को सामने रख कर आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी नंबर की मिस्टेक नहीं करनी, आपने केयरफुली इसे फिल करके वहाँ पर सबमिट करना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।